और एक्स्ट्रा भी तुम लोग को लिखवाएंगे। पहला है राष्ट्रवाद क्या है ना। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है। हाँ, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा सब। अर्थात ऐसी यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक जो किसी सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है ना। यानी कि राष्ट्रवाद जो है वो एक भावना है जो हमें हमारे राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति प्रेम को दर्शाता है। यानी कि यह एक ऐसी भावना है जो किसी भी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में एकता का वाहक बनाती है। यानी कि राष्ट्रवाद से हम लोगों का एकता का पता चलता है ना, कि हम लोगों के आपसी एकता कितना है, तब ना हम लोग अपने राष्ट्र के लिए लड़ते हैं कहीं पे भी। चलो इसका अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेजिनी। मेजिनी कौन था? मेजिनी साहित्यकार, गणता विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसके अंदर तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों को समझने का या परिस्थितियों का समझ नहीं था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक तथा व्यवहारिक गुण कम थे। 1831 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन माने
नया, हाँ, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। चलो इतना कर लो सब, तो फिर हम लोग लिखते हैं नंबर क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण, एकीकरण का मतलब कल ना बताए थे, एकजुट होना, एकता स्थापित करना। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? बाधाएं माने दिक्कत, यानी कि इसका एकीकरण में कौन कौन सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, इस चीज को लिखना है। जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी, यानी कि कई सारे बाधाएं थे। सबसे पहले लगभग 300 छोटे छोटे राज, यानी कि बहुत लगभग 300 छोटे छोटे राज थे, जिसको एक साथ मिलाना बहुत ज्यादा दिक्कत था। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, यानी कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं था, तो कैसे एकीकरण होगा? भावना जब रहेगा तभी ना एकीकरण होगा। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, यानी कि ऑस्ट्रिया भी इसके बीच में टांग अड़ा रहा था। हस्तक्षेप मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, ये सभी चीजें थी, ये सभी कारण था जो जर्मनी के एकीकरण का बाधा बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेटरनिख युग क्या है? ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर, हाँ, मेटरनिख के 1815 से, हाँ ईस्वी लगा देना सर, 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिख युग कहा जाता है। मेटरनिख निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था, यानी कि नहीं चाहता था कि क्रांति हो।
वह क्रांति का कट्टर शत्रु, शत्रु माने तो जानता है सब, तथा क्रांति विरोधी का समर्थक था। यानी कि जो लोग क्रांति के विरोध करते थे उन लोगों का ये समर्थन करता था। चलो लिखो सब तो